दिल्ली से देहरादून जाना पहले जैसा झंझट वाला सफर नहीं रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होते ही पूरा खेल बदल गया है। पहले जहां जाम, लंबा रूट और ज़्यादा किराया लोगों की सबसे बड़ी परेशानी थी, वहीं अब समय भी कम हुआ है और जेब पर पड़ने वाला बोझ भी हल्का हुआ है। अब सीधी बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, यानी किराया। पहले अगर आप देहरादून से दिल्ली वॉल्वो बस से आते थे तो 945 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब सफ़र 709 रुपये में हो रहा है, यानी सीधे 236 रुपये की बचत। एसी बस का किराया भी 704 रुपये से घटकर 557 रुपये हो गया है, मतलब 147 रुपये कम। साधारण बस का किराया पहले 420 रुपये था, जो अब 355 रुपये कर दिया गया है। साफ है कि एक्सप्रेसवे ने सिर्फ रास्ता छोटा नहीं किया, बल्कि सस्ता भी कर दिया है। ये बदलाव यूं ही नहीं हुए। नए एक्सप्रेसवे के बाद दूरी घटकर करीब 215 किलोमीटर रह गई है। पहले बसें रुड़की और मुजफ्फरनगर वाले पुराने रूट से जाती थी, जहां ट्रैफिक जाम आम बात थी। अब सीधा, स्मूथ और तेज रास्ता मिल गया है। यही वजह है कि रोडवेज ने किराए को भी नए हिसाब से तय किया है। बता दें कि ये किराया उत्तराखंड रोडवेज का है। अभी के लिए एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, एक्सप्रेसवे पर फिलहाल सिर्फ एसी और वॉल्वो बसें ही चल रही हैं। साधारण बसें अभी भी पुराने रूट से ही जा रही हैं, लेकिन अगर आगे सवारियों की संख्या बढ़ती है तो हो सकता है कि कुछ नॉन एसी बसें भी इस नए रास्ते पर शिफ्ट कर दी जाएं, यानी आने वाले समय में और लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। अब ज़रा सफ़र के अनुभव की बात करें। पहले जहां दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगना आम था, वहीं अब ये सफ़र काफ़ी कम समय में पूरा हो रहा है। रास्ता चौड़ा है, सिग्नल कम है और जाम लगभग खत्म हो गया है। इसका सीधा असर यात्रियों के मूड पर भी पड़ रहा है। कम थकान, ज़्यादा आराम और टाइम की बचत, तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। लेकिन कहानी सिर्फ यात्रियों तक सीमित नहीं है। असली बड़ा फायदा ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हुआ है। पहले जो ट्रक दिल्ली पहुंचने में 7 से 8 घंटे लेते थे, अब वही दूरी करीब 4 घंटे में पूरी हो रही है, यानी आधा समय बच रहा है। इसका मतलब है ज़्यादा ट्रिप्स, ज़्यादा कमाई और कम खर्च। सबसे दिलचस्प आंकड़ा डीजल बचत का है। एक 6 टायर का ट्रक जो पहले एक ट्रिप में करीब 100 लीटर डीजल खा जाता था, अब वही खपत घटकर लगभग 70 लीटर रह गई है, यानी हर चक्कर में 30 लीटर डीजल की सीधी बचत होने वाली है। अगर इसे महीने और साल के हिसाब से जोड़ें तो ट्रांसपोर्टरों के लिए यह फ़ायदा बहुत बड़ा है। हालांकि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। ट्रांसपोर्टर्स खुश तो हैं, लेकिन टोल टैक्स को लेकर उन्हें थोड़ी चिंता है। उनका कहना है कि अगर टोल ज़्यादा बढ़ा तो जो बचत हो रही है उसका असर कम हो सकता है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की है कि टोल रेट्स को कंट्रोल में रखा जाए ताकि फ़ायदा बना रहे। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह गेम चेंजर है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अगर बसों की संख्या बढ़ती है, टोल संतुलित रहता है और ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक रहता है, तो ये रूट आने वाले समय में नॉर्थ इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर में से एक बन सकता है। यात्रियों के लिए ये सिर्फ एक नई सड़क नहीं, बल्कि एक बड़ा राहत पैकेज है। कम किराया, कम समय और ज़्यादा आराम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। तीनों चीज़ें एक साथ मिलना आसान नहीं होता और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ये एक ऐसा मौका है जो उनके ऑपरेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता है। सीधी भाषा में कहें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने सफ़र को आसान ही नहीं बल्कि स्मार्ट बना दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में ये बदलाव कितना स्थायी रहता है और सरकार व ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसे कितना बेहतर बना पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अप्रैल को इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद परिवहन निगम ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यात्रियों को सुगम, सस्ती और अच्छी सेवाएं देने के लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारी कर ली थी। तो 14 ही तारीख को हमने अपना सर्वे कराया, वॉल्वो से भी और छोटी गाड़ी से भी। तो सर्वे में जो हमारा आया तो उसमें गाड़ी वॉल्वो और जो एसी जो हम चलाएंगे पहले चरण में और ऑर्डिनरी, तो दूरी भी घट के
260 से 216 हो गई है और 3 घंटे में हमारी गाड़ी आराम से 2 घंटा 55 मिनट में हमारी गाड़ी देहरादून आईएसबीटी से दिल्ली आईएसबीटी तक पैसेंजर उतारा है। और अभी जो वर्तमान में अब एक्सप्रेसवे से जो किराया निकल के आया है, पहले वोल्वो का 945 रुपये किराया था, अब जो वर्तमान में घटकर 709 रुपये आ गया है। एसी का पहले किराया 704 रुपये था, जो वर्तमान में घटकर 557 रुपये आ गया है। ऑर्डनरी जो साधारण बस थी हमारी, उसका 420 किराया था, अब जो एक्सप्रेसवे से हम 2 ऑर्डनरी अपना प्रथम उसमें ट्रायल पे चलाएंगे, उसका किराया 355 आ गया है। दूरी भी कम, समय भी कम और किराया भी कम। इससे निश्चित ही हमें यकीन है कि हम यात्री प्रेफर करेंगे और हमें अच्छे यात्री मिलेंगे और परिवहन निगम का। और अगर अच्छे यात्री मिलते हैं तो हम और बसेज अपनी प्लान करेंगे और वोल्वो हम इस पे और बढ़ाएंगे और ऑर्डनरी भी हम आगे प्लान करेंगे और ऑर्डनरी इस रूट पर बढ़ाएं। नहीं, पैसेंजर का अच्छा रिस्पांस है, हमने फीडबैक भी लिया है, तो पैसेंजर अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि पॉकेट में भी उनके पैसे कम देना पड़ रहा है और समय भी कम लग रहा है और दूरी भी कम है। तो पैसेंजर निश्चित ही अच्छा, मैंने फीडबैक लिया था तो अच्छा रिस्पांस आया है। और अब वीकेंड आ रहा है तो इसमें और हमें पता चल जाएगा कि क्या इसमें रिजल्ट निकल के आ रहे हैं और फिर उसी के अनुसार हम आगे की अपनी प्लानिंग करेंगे। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।